अभी अभी गोपियों की चर्चा चल रही थी, तो ज्ञान में जो गोपियां हैं वो महापुरुषों की दादी थी। ऐसा नहीं है कि गोपियां केवल भगवान के लिए विरह में रोती ही थी, केवल भक्त। भगवान जब बांसुरी बजाकर गोपियों को रास के लिए बुलाए हैं, तो वहां पर भगवान से बड़ा गोपियों का तर्क हुआ और गोपियों ने भगवान को हरा दिया, भगवान को चुप करा दिया है गोपियों। और उद्धव जी भी गोपियों को ज्ञान देने आए। तो भगवान से हमेशा कहते थे, भगवान हमेशा बोलते थे उद्धव जी से कि उद्धव मोहे ब्रज विशरत ना है। तो उद्धव जी हमेशा भगवान को ही ज्ञान देते थे कि उनको बोलिए कि ब्रह्म में मन को लगाएं, क्यों वो कृष्ण कृष्ण कर रही हैं। तो भगवान ने कहा कि उद्धव मैं उनको बहुत बार समझा चुका हूँ, गोपियां मानती नहीं है, तुम ही एक बार जाओ। तो गए हैं समझाने के लिए, और गोपियों का, उद्धव जी के ज्ञान के ऊपर गोपियों का ज्ञान भारी पड़ गया है। तो गए तो हैं वो हरिओम करते, निराकार निराकारी लोग यही करते हैं, और जब लौटे हैं तो राधे कृष्ण कर। इसके बाद भगवान से वो बोले कि प्रभु मुझे वृंदावन का घास बना दीजिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले गोपियों का कम से कम चरण रज मेरे ऊपर पड़े। तो गोपियां जो हैं वो ज्ञानी भक्त थी, केवल भक्त ही नहीं थी, ज्ञानी भक्त। और ज्ञानी भक्त ही भगवान को अति प्रिय है। भागवत में एक श्लोक है, भगवान कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव ज्ञान विज्ञान संसिद्ध पदम श्रेष्ठम विदुर्भम ज्ञानी प्रियतमो हतो मैं ज्ञाने नासो व्यर्थमाम। भगवान कहते हैं ज्ञानी प्रियतमो हतो, ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त प्रिय है, लेकिन ज्ञानी भक्त जो है वो ज्यादा प्रिय है। गीता में भी ये बात आई है, मैं भी आ रहे हैं थोड़ी गीता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं या जान जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मेरे परमानंद स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करते रहते हैं। हमारे अंतःकरण में जो आनंद स्वरूप जो प्रकट होगा वो ज्ञान के द्वारा ही होगा, केवल भक्ति से नहीं होगा। गीता के 7वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक आप लोग देखिएगा। इसमें भगवान कहते हैं, डिट्टो मैं पढ़ दे रहा। भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु रतार्थी ज्ञानी च भरतस्। भगवान कहते हैं कि उद्धव अर्जुन 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। एक संकट में हो, दूसरा धन के लिए, तीसरा जिज्ञासु हो, चौथा ज्ञानी। इसके बाद वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, 17वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेषते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम सच मम। यहाँ भगवान कहते हैं कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमी भक्त वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय। इसके बाद वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि उदारा सर्व एवति ज्ञानी त्वात्मय मे मतम। भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसमें सभी उदार हैं, इनमें सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। उद्धव जी को भी उन्होंने कहा है कि ज्ञानियों में मैं उद्धव हूं, हालांकि उनके अंदर भक्ति नहीं थी, बाद में भक्ति के लिए भगवान ने भेजा है। कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर भक्ति जल है तो ज्ञान साबुन है। जितना जल भक्ति की जरूरत है उतना ही ज्ञान की भी जरूरत है, अदरवाइज बैराग आएगा नहीं। जैसे हम लोग अंदर बैराग नहीं आ रहा, क्यों? जैसे कल मेरे भाई चांडक जी बोले, बड़े अच्छे संत हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भाई समय निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक आदमी सांसारिक कर्म में ही लग जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि थोड़ा सा ज्ञान का हथौड़ा चल नहीं रहा। सुखदेव मुनि भागवत में बोले हैं कि राजन, परीक्षित से बोला है, राजन मनुष्य की बहुत लंबी उम्र हो और व्यर्थ बीत रही हो, उससे कम दिन का जीवन अच्छा है जो भगवान के भक्ति और प्रेम में बीत रहे। हम लोग क्या करते हैं कि शरीर को पुष्ट करने के चक्कर में हमेशा पड़े रहते, क्योंकि अपने को शरीर मान लिए हैं, शरीर से संबंधित सारी चीजों को अपना मान लिए हैं, उन्हीं में दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि विवेक रूपी हथौड़ा चल नहीं रहा, बैराग आ नहीं रहा। हम कितना भी कोशिश कर लें, हमारा काम हो नहीं रहा। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन हमेशा आत्मा को पुष्ट करने के प्रयास में पड़ना चाहिए।
शरीर को ज्यादा पुष्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ने, क्योंकि शरीर को तुम जितना भी पुष्ट कर लो, इवन दारा सिंह बना लो, पहलवान बना लो, जो भी बना लो, इस शरीर की 3 ही गति है। पहला गति है शमशान में राख, दफना देने पर कीड़ा, और कुत्ते और सियार को खिला दिया जाए तो वो खा के विष्टा कर। इसके अलावा शरीर की चौथी कोई गति नहीं है। अब आते हैं कि हमें भी बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ भाई, बहुत व्यस्त। एक्चुअली वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त। फूलबागान में एक मेरे मित्र रहते हैं, राजेश मल, ब्रोकरी का काम करते हैं, बहुत दिन से परिचय हो गया है। तो उनके देवरिया जिले, यूपी में एक देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहीं उनके गुरु जी का आश्रम है। तो उनके गुरु यहाँ आए हुए थे, तो हमको बता रहे थे कि गिरी जी हमारे यहाँ 3 हमारे परिचित हावड़ा के बड़े बड़े कास्ट आयरन के व्यवसायी, ढलाई कारखाना वाले यहाँ आए हुए थे, और तीनों के तीनों अरबपति। तीनों में एक आदमी, एक व्यवसायी जो उद्योगपति थे, अरबपति थे, वो बोल रहे हैं संत महात्मा से कि गुरुदेव मैं 3 बार सुसाइड का अटेम्प्ट ले चुका हूँ, 3 बार आत्महत्या का प्रयास मैं कर चुका हूँ। अब आप ही बता दीजिए, जो आदमी दिन रात धन कमाने में व्यस्त है, वो अरबपति कह रहा है कि मैं 3 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका हूँ, तो फिर इतना धन जुटाने से फायदा क्या हो। अभी कुछ ही दिन पहले आप देखे होंगे कि कॉफी डे के मालिक, कई हजार करोड़ के मालिक गंगा जी में डूब के सुसाइड किए। रीजन क्या है वो मैंने जानना चाहता हूँ। एक हिंदुस्तान बिल्डिंग से भीम सरिया नाम, हमसे ज्यादा आप लोग जानते तो पेपर में पढ़े, भीम सरिया नाम के एक सेठ जी 10 तल्ला मकान से छलांग लगा के जान दी। अरे भैया, अगर संसार में ही केवल सुख है, भौतिक पदार्थों में सुख है, तो ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। 2 साल पहले देखे होंगे कानपुर के एसपी साहब खुद को गोली मारे। एक आईपीएस आदमी खुद को गोली मार रहा है, तो इसका कारण क्या है? अशांत है वो अंदर से, कामना लेके बैठा हुआ है, कामना पूरी नहीं है, क्रोध आया तो सुसाइड। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश। कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, विवेक शक्ति का नाश हो जाता है, मनुष्य का पतन। अब हम आ रहे हैं थोड़े से, मेरे एक और प्रिय सत्संगी भाई हैं विजय जी, वो खैर भक्ति इम्पोर्टेंट तो है ही है, वो बोलते हैं भाई ज्ञान में मेरी कम रुचि है, मैं जो कर रहा हूं वो भगवान का ही काम कर रहा हूं। ये एक तरह से अपने को सेफ गार्ड करने का उपाय है। गीता के 3 अध्याय के 9वां श्लोक आप देखिएगा, इसमें इसका उत्तर भगवान दे रहा है। भगवान कह रहे हैं गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत् लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ के अलावा ये जाने वाला कर्म ही तुम्हें बंधन में डालता है। यज्ञ का निमित्त, यज्ञ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम परिश्रम करके पैसा कमाए, अच्छा मकान बनाए, अच्छा गाड़ी खरीदे, और उस गाड़ी को अपने उपयोग में ला रहे हैं, और हम कहें कि हम भगवान का काम कर रहे हैं। तो कमाल की बात है कि हम अपने अय्यासी को भी भगवान का कर्म बता दे रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग का मतलब समझो। पूरी भगवत गीता में केवल कर्मयोग, कर्म करने को भगवान ने कहा, लेकिन वो कर्म कैसा हो? वो कर्म ऐसा हो कि वो योग बन जाए, तब वो कर्म योग आपके काम में आएगा और भगवान उसको अर्पण करेंगे, ग्रहण करेंगे। कर्म का सीधा सा मतलब यदि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने इंद्रियों के भोग के लिए कर रहे हैं, तो वो कर्म है। और यदि हम संसार की सेवा में उसको लगा रहे हैं तो वो होता है योग, वो होता है कर्म योग। और इस कर्म योग का भगवान से मतलब संपर्क है। हम केवल कर्म कर रहे हैं अपने विषयों को भोगने के लिए, इसका ईश्वर से कहीं भी संपर्क नहीं। हम गलत फहमी में न रहे। इसके बाद वाले श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं, 13वें नंबर श्लोक में देखिएगा 3 अध्याय का, यज्ञ कल भी चर्चा हो,
यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते चेतो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ करके पूरी सृष्टि को, जैसे कबूतर को खिला के, गाय को खिला के, कोई हमारे अड़ोस पड़ोस कोई गरीब हो उसको खिला के, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद जो बचता है यदि उसको हम खाते हैं तो वो वन सारे पाप को नष्ट कर देता है और पाप ही ताप बन के रोग के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न का अमृत कर भोजन करने वालों का सारे पाप नष्ट हो जाता है, और जो पापी केवल अपने खाने के लिए भोजन पकाता है तो पाप को ही खा रहा है। इसके बाद फिर डांटे हैं आपको 16वें नंबर श्लोक में। 16वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ति अघायर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ जीवति। जैसे भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों को भोग देकर तृप्त करने में लगा हुआ है, यानी संसार का सारा भोग हमें ही चाहिए, दूसरे से हमें मतलब नहीं है। चाहे दूसरा मरे जिए, कौन कष्ट पा रहा है, किसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, किसको खाना नहीं मिला, किसको कपड़ा नहीं है, किसको जमा करने का फीस नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। पूरी सृष्टि के लोग मर जाएं, सारा संसार का भोग हमें मिले। तो भगवान कह रहे हैं कि वह उस पुरुष का, उस व्यक्ति का जीना जो सृष्टि के चक्र के अनुसार नहीं चलता है, जो भगवान की आज्ञा को मानकर नहीं चलता है, केवल अपनी इंद्रियों को भोग देकर तृप्त करने में लगा हुआ है, वह पापी तो व्यर्थ जी रहा है। उसके जीने से कोई लाभ नहीं है और मरने से कोई हानि नहीं। गीता के 4 अध्याय के 31वां श्लोक आप देखिए, उसमें भगवान ने कहा इसी बात को दोहराया। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्थ यज्ञ से कुतोन्य कुरुसत। भगवान कहते हैं कि यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न का, जो अमृत का जो सेवन करता है वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, और जो यज्ञ नहीं करता है वो उसका तो यह मनुष्य लोक ही सुखदायक नहीं है तो परलोक सुखदायक कैसे। यानी गीता में हर जगह कर्म की बात की गई है, लेकिन उस कर्म का मतलब समझना होगा। अगर हम आप कहिएगा कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है तो फिर भगवत गीता का पाठ और भगवत गीता का अध्ययन ही बेकार। भगवान सिर्फ इतना ही बोल देते हैं, तुम या केवल हमें बोल दो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, काम हो जाता है। फिर ये 700 श्लोक की जरूरत क्या है? भागवत में 18,000 श्लोक है, उसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है 16 आना जरूरत है। अगर इसको हम अपने मन से नहीं लेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। अब हम आते हैं, भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें संसार की कोई भी वस्तु तृप्त नहीं कर सकती, संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती है, इसलिए तुम अपने आत्मा में ही आनंद प्रकट करने का प्रयास करो, आत्मा से प्रेम करो। ये भगवान कहते हैं 17वें श्लोक में तीसरे अध्याय के कि यस्तुमात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मनेव च संतुष्टस् कार्यम न विदति। जो मनुष्य अपनी आत्मा से प्रेम करता है, सांसारिक वस्तुओं से नहीं, जो मनुष्य अपनी आत्मा से, रति माने प्रेम होता, अपनी आत्मा से प्रेम करता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा में तृप्त और संतुष्ट हो जाता। सारा संसार अपूर्ण है, ईश्वर को छोड़कर सारा संसार अपूर्ण है, और जहाँ अपूर्णता है वहीं दुख, अपूर्णता है वहां भाव है और भाव का ही दुख है। जैसे मनुष्य को अपने प्राप्ति हुई वस्तु उतना दुखदाई नहीं देती है जितना पड़ोस की प्राप्त हुई वस्तु दुखदाई देती है। जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं है, अब हमारे पास गाड़ी का अभाव, भाई पड़ोसी के पास है मेरे पास नहीं, तो वो अभाव का फीलिंग हमें दुख दे रहा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से प्रीति करो, ये सांसारिक वस्तुओं से, संसार से प्रीति मत करो, अपनी आत्मा से रति करो। आत्मा में जिस दिन तुम तृप्त हो जाओगे, जिस दिन संतुष्ट हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। हम लोग संसार से प्रीति कर रहे हैं, संसार की हर वस्तु अपूर्ण है, अपूर्णता में ही दुख है, जहाँ पूर्णता नहीं है वहां दुख है। पूर्ण केवल ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को पाकर ही हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने भागवत में कहा भी है, ज्ञानी नस्तु हमें व्यस्त स्वार्थो हेतु समतः स्वर्गास्तु अपवर्गास्तु नान्यर्थो मर्दते प्रिय। भगवान कहते हैं उद्धव, ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट तत्व मैं हूँ, ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, ही लगाए ही हूँ, उसका साधन साध्य स्वर्ग अपवर्ग भी मैं ही हूँ।
ज्ञानी पुरुष मेरे अतिरिक्त किसी वस्तु से प्रेम नहीं करता है। अगर ज्ञानी पुरुष मेरे अतिरिक्त किसी वस्तु से, अन्य वस्तु से प्रेम करता है तो फिर वो ज्ञानी नहीं, भगवान कह रहे, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी दूसरे वस्तु को कॉस्टली, कीमती मानता है। इसके बाद तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृत्यनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापास। भगवान कहते हैं कि उस महापुरुष का इस संसार में कुछ करने से और ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब वो कर्म करे या ना करे, अब उस कृत हो चुका, उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि संपूर्ण जीवों में किंचन मात्र भी उसका स्वार्थ का संबंध ही नहीं रह जाता। इसके बाद वाले 19वां श्लोक में आप देखिएगा, भगवान कह रहे हैं, तस्माद सक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचार आसक्त है चान प्रमापनोति पुरुष। भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन तू आसक्ति को त्याग कर, फलाशक्ति को त्याग कर, शास्त्र विहित श्रेष्ठ कर्म को कर, श्रेष्ठ कर्म को करता हुआ तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यानी पूरी गीता यज्ञ करने को कह रही, पूरी गीता जो है यज्ञ करने को कह रही है। हम अपने काम भोग के लिए हम किसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए ये गीता परमिशन नहीं दे रही, तब वो कर्मयोग होगा ही नहीं, और कर्मयोग होगा ही नहीं तो फिर आगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम लोग खुद समझ सकते हैं। मैं बार बार मैं यही कहूंगा कि जो बात हमारा ईश्वर की तरफ पुश करे, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ाए, उसी को कहना उचित है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग राधे राधे। ये जो 2-4 श्लोक आपको आ गया है, इन श्लोकों के बारे में थोड़ा आप लोग थोड़ा गहरा अध्ययन कीजिए, गहरी स्टडी, क्योंकि गीता जितना आप डूबते जाइएगा उतना गीता गहरी